हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जाके कण कण मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल चाहते हैं। कैसे? जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अब चाहतों की दिशा गुरु बदल देते हैं। और जैसे जैसे ये दिशा बदलती है, हमें अपना ही जीवन नया सा लगने लगता है, बदला बदला सा लगने लगता है। भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही थोड़ा हिला देता है, जिनमें आगे चलकर हमें परेशानी आने वाली होती है। पहले ही परमात्मा कैसे कैसे हमारे साथ रहता है, हमें आभास भी नहीं होता। एक व्यापारी एक बार अपने गुरु के पास जाता है, बहुत उदास, बहुत चिंता में, बहुत परेशान। उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा लगा होता है, और भी घर में बहुत सारी परेशानियों ने घेरा होता है। हम देखते हैं ना कई बारी कि ऐसा लगता है चारों तरफ से परेशानी ने घेर लिया। किस किस ने अनुभव किया है कि ऐसा लगता है? आयुषी ने सबसे पहले हाथ उठाया। चारों तरफ से घेर लेती है परेशानी। बिल्कुल सही कह रही। और किस किस को लगता है कि अरे इधर से भी फंस गए, अब तो ये भी खराब हो रहा है, सेहत में भी, और कुछ ना कुछ जीवन में चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती। तो ये व्यापारी भी बहुत परेशान, बहुत उदास अपने गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से बोलता है कि आप ही कोई हल बताइए, मैं बहुत परेशान हूं। और जैसे जैसे अपनी परेशानियां बताता जाता है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। इतनी मेहनत करता हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं महाराज जी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। जैसे ही कुछ भी महात्मा बोलने लगते हैं, वो दो शब्द सुनता है, लेकिन तीसरा उसका, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो गया, फिर मेरे बच्चों ने ऐसा क्यों कर दिया, फिर मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, फिर जिनको मैंने इतना सहयोग दिया उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया। बिजनेस में तो मैं एकदम किंग था, इस बिजनेस में तो मैंने न जाने कितनों को ये बिजनेस करना सिखाया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। महात्मा जी फिर बाद में एक अपने तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकाल के देते हैं। बोलते हैं ऐसा करो, तुम ये लेकर जाओ, और जितने भी तुमने 1 घंटे में मुझे रो रो के तुमने कई प्रश्न पूछे, कई अपनी तकलीफें बताई, उन सब का हल, उन सब के उत्तर तुम्हें इस चिट्ठी में मिल जाएंगे। घर जाकर पानी वगैरह पीना, शांति से बैठना, फिर इसको ध्यान से पढ़ना। वो कहता है अभी यहीं पढ़ लूं? बोले नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अभी पहले घर जाओ, अपने घर जाकर आराम से बैठकर ये पढ़ना। तो चला जाता है, प्रणाम करता है, धन्यवाद करता है और चला जाता है, मन उदास, चिंता में। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे रही होती है लाइन, मेरे साथ ऐसा क्यों। बताइए ये लाइन किस किस ने लाइफ में यूज करी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अच्छा, आभा कह रही है मैंने भी यूज करी है, किरण कह रही है मैंने भी यूज करी है। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पूछती हूँ ना, बबीता कह रही है मेरे मेरे भी ऐसा है।
मैंने भी ऐसा बोला है कभी ना कभी जीवन में। मैं ये नहीं कह रही स्माइल में आने के बाद, क्योंकि स्माइल में आने के बाद शायद धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन जीवन में बोला है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अक्षना तुमने कभी नहीं बोला, ऐसा हो नहीं सकता ना बोला। कंचन कह रही है मैंने बोला है। हाँ सोनू कह रही है मैंने बोला है, सरिता कह रही है मैंने बोला है। मीरा माँ भी स्माइल, मीना माँ की मुस्कुराहट ही बता रही है कि मैंने भी बहुत बारी बोला है, लेकिन अब तो मैं भूल ही गई हूँ ये लाइन। अच्छा स्माइल में आने के बाद ये लाइन बदली, तो थम्स अप करिए अगर लाइन बदली। हाँ इतनी मुस्कान के साथ कंचन ने सिर हिलाया। अब तो नहीं, अब तो नहीं बोलते, अब तो बोलते हैं वाओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वाओ, है ना। लेकिन हर जना तो हमारी तरह लकी नहीं होता। अभी इस आदमी को तो हरिओम स्माइल्स परिवार मिला नहीं। तो ये तो इसी बात पर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। घर जाता है, पानी वगैरह पीता है और अपने कमरे में चुपचाप जाके बैठ जाता है, और फिर ये चिट्ठी खोलता है। और जब ये चिट्ठी खोलता है तो उसमें लिखा होता है, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है। तुम्हें बार बार लगता है कि भगवान ने ये मेरे साथ क्या किया। तुम्हें पता है कि मैं हर पल, हर क्षण तुम्हें याद करता रहता हूं, और तुम मेरे ध्यान में हमेशा रहते हो। लेकिन तुम अपने कामों में बहुत बिजी रहते हो, बहुत बिजी रहते हो। जब तुम सुबह उठते हो तो मुझे लगता है अभी रात को तो तुम सो रहे थे, अभी तुम उठे हो तो तुम मुझे याद करोगे। और तुम एकदम से उठते ही या तो अखबार पढ़ना शुरू कर देते हो, या सीधा बाथरूम में भागते हो, और वहां पर अपना स्नान, अपना जो भी कार्यक्रम करना होता है। तुम बहुत बिजी होते हो। मैं सोचता हूँ तुम उठोगे, मुझसे बातचीत करोगे, मेरे से गुड मॉर्निंग करोगे, और मैं तुम्हें बहुत सारी बातों के लिए अवगत करूंगा। लेकिन तुम उठते हो और भागना शुरू कर देते हो। शरीर से नहीं भागते तो तुम्हारा दिमाग भाग रहा होता है। फिर तुम स्नान करके आते हो, फिर मुझे लगता है कि तुम अब मेरा ध्यान करोगे, पर तुम तो तैयार होना शुरू कर देते हो। तैयार होते ही तुम फटाफट घर में शोर मचाना शुरू कर देते हो। ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, कोई कहता है स्कूल जाना है, कोई कहता है काम करवाना है। मैं तुम्हारा पीछे पीछे घूम के इंतजार करता रहता हूँ, शायद अभी मुड़ोगे, शायद अभी मुझे देखोगे। लेकिन मुझे फिर लगता है शायद मुझसे भी ज्यादा जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर हैं। मैं तो तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ। फिर तुम फटाफट से नाश्ता भी आराम से बैठ के नहीं करते, भागते दौड़ते से करते हो। और बात, जब नाश्ता करते हो तो आधी बार या तो फोन से बात कर रहे होते हो, या आधी बार घर वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो या ले रहे हो। मैं सोचता हूँ अभी जब तुम्हारा नाश्ता आएगा तब भी शायद तुम मुझे याद करोगे कि ये परमात्मा ने मेरे लिए नाश्ता भेज दिया। पर तुम्हें जल्दी होती है ऑफिस पहुंचने की, तुम भाग के चले जाते हो। फिर जब तुम ट्रेन में बैठते हो, तुम्हारे 15-20 मिनट का समय लगता है ऑफिस पहुंचने में। मुझे लगता है कि अब ट्रेन में तो तुम कोई काम नहीं करोगे, अब तुम्हें समय मिल जाएगा, इसलिए शायद अब तुम मुझसे बात करोगे। पर तुम ट्रेन में बैठते ही अपना फोन निकालते हो, गेम चालू करते हो कि माइंड को थोड़ा फ्रेश कर लूं, पूरे दिन काम करना है। अपनी गेम खेलना शुरू कर देते हो। मैं ट्रेन में तुम्हारे पीछे भागे भागे जाता हूँ,
तुम्हारे साथ रहता हूं, शायद तुम ट्रेन में बात कर लो, फिर तुम ऑफिस पहुंच जाते हो, और ऑफिस में तो तुम इतने बिजी होते हो। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं कि कितने भी तुम बिजी हो, लेकिन जिस चीज का तुम्हें शौक है ना, उसके लिए तुम 5-10 मिनट उस बिजी शेड्यूल में से भी निकाल लेते हो। जिसको स्मोक करनी है वो स्मोक के लिए टाइम निकाल लेता है, जिसको कोई और चीज खाने के, तो उसके लिए समय निकाल लेता है, जिसको बीच में थोड़ी गप्पे मारनी है माइंड को, उसके लिए भी। लेकिन ऑफिस में भी तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल पाते। मैं समझ जाता हूं तुम बहुत बिजी हो। मैं तुम्हारे चेम्बर में बैठा रहता हूं तुम्हारे इंतजार में कि अभी शाम को जब तुम घर जाओगे ना, जब दिन ढल जाएगा, थके होगे, शायद तुम मेरे लिए 2 से 5 मिनट तो निकाल ही लोगे। पर तुम घर पहुंचते हो, अपना बैग रखते हो, और घर में बताते हो कितना थके हुए हो, कितना थके हुए हो। और तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा डिनर टाइम, तुम्हारा फैमिली टाइम, सारी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो तो तुम किसी ना किसी तरीके से कर लेते हो। पर मेरे लिए अभी भी समय निकालना, तुम्हारे मन में आता है कल पक्का निकालूंगा। तुम अपने आप को भी यही बोलते हो, और मुझे भी यही सुना देते हो। फिर तुम रात को सोने जाते हो, फिर तुम फ्रेश होने के लिए, और तुम्हें नींद नहीं आती उसके लिए टीवी चला लेते हो। फिर तुम टीवी भी देखते हो। मैं तुम्हारा इंतजार तब भी करता रहता हूं। मुझे क्या करूं, बहुत प्रेम है तुमसे, इसलिए मैं प्रतीक्षा करना छोड़ता नहीं। लेकिन फिर एक पल आता है जब तुम कहीं फंस जाते हो, जब तुम्हारा काम नहीं बन रहा होता, जब कोई तकलीफ आ जाती है, चाहे तन की हो, चाहे फिर मन की हो, फिर चाहे धन की हो, फिर चाहे संबंध की हो। फिर अचानक से तुम्हारे पास समय निकल आता है, फिर तुम मुझे तरह तरह से याद करने लग जाते हो। कभी पंडित के पास जाकर, कभी कोई जाप करके, कभी कोई उपाय करके, कभी माला फेर के। और तुम जितना फंसते जाते हो, उतना ही मैं देखता हूं मैं इंपॉर्टेंट हो जाता हूं तुम्हारे जीवन में। बताइए, कौन सी साधना करें, शादी नहीं हो रही भाभी बच्चों की। पहले भाभी पुकारती रहती, दिव्य स्नान कर लो, ध्यान का ज्ञान कर लो। तब तो नहीं समझ में आता, लेकिन तब समझ में आने लग जाता है। अरे भाभी, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। अरे मेरे घर में उसको ये तकलीफ हो गई, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर ने कहा है पेट स्कैन कराओ। कौन सी साधना करें। फिर समय निकलने लग जाता है। फिर मैं बोलती हूँ, एक बार ही तुलसा मेडिटेशन कर लेना आप लोग। अच्छा, ये तकलीफ आई है, आप रिपोर्ट्स दिखाने जाओगे, उससे पहले तुलसा मेडिटेशन। जब नेक्स्ट टाइम अनम्यूट होते तो बताते हैं हमने 3-3 बार ही कर ली। क्यों? क्योंकि अब फंसे हुए थे। अब परमात्मा के लिए समय निकलने लग गया। कहाँ मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूं, लेकिन जब तकलीफ आती है ना, मैं देखता हूं तुम मेरे पीछे पीछे घूमने लग जाते हो। सुख में सुमिरन सब करें। जिस दिन ऐसा भाव हो जाएगा ना, जो हरिओम स्माइल्स वाले हैं वो क्या करते हैं, सुख में सुमिरन करते हैं। इसलिए दुखाभास भी नहीं होता। जब दुख आता है
तो बोलते नहीं कुछ नहीं भाभी, ऐसी छोटी सी चीज आई थी, शुक्राना आया था भाभी। और दुनिया क्या करती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, जिसने कर लिया दिव्य स्नान, जो बैठ गया 4:30 नहीं 4:15 आसन लगाए, 4:15। बताइए, मेहमान आने के बाद आप लोग अपनी पार्टी में जाते हैं या मेहमान आने से पहले? मूवी शुरू होने के बाद जाते हैं या मूवी शुरू होने से पहले? बच्चों का स्पोर्ट्स डे शुरू होने के बाद जाते हैं या पहले? बाकी सब जगह पहले पहुंचते हैं। दिव्य स्नान में धीरे 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 एंट्री होती है, शाम के सेशन में धीरे, जब तक खत्म होने का टाइम होता है तब पूरे लोग आ गए होते हैं। मूवी 5 मिनट मिस हो जाए तो इतना ब्लड डोनेशन तो पूरे कैंप में भी नहीं होता जितना हम ब्लड पी लेते हैं। मूवी लेट कर दिया, आपको तो कभी भी मूवी दिखानी ही नहीं है टाइम से, आप तो लेट आओगे ही आओगे, कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन जहां परमात्मा साक्षात प्रकट होता है, साक्षात, वहां पर कितना समय लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं। देखिए, इसलिए परमात्मा बोलता है, मैं देखता हूं फिर तू मेरे लिए घड़ी घड़ी हर सांस में मुझे याद करता है। अभी ये पढ़ ही रहा होता है, पूरी चिट्ठी भी नहीं पढ़ता, बंद करता है, जेब में डालता है, नंगे पैर ही महात्मा जी के पास दौड़ के जाता है, बस चरणों में गिर जाता है, चरणों में गिर जाता है। मुझे समझ में आ गई, मेरे परमात्मा मुझे इतने प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने ये तकलीफ भेजी, इसलिए उन्होंने ये सिचुएशन भेजी, ताकि मैं उनके हर पल दर्शन कर सकूं, मैं दूर ना हो जाऊं उनसे। और महात्मा जी को बोलता है, आज के बाद जीवन में कभी भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं हृदय से हाथ जोड़कर हर प्रकार से आपसे क्षमा मांगता हूं। जाने अनजाने मैंने कितना कष्ट दिया अपने आप को, कितना कष्ट दिया भगवान को, कि मैंने क्या गलत किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं मिच्छामी दुक्कडम करता हूं, मिच्छामी दुक्कडम। कितनी सुंदर प्रथा है जैनिज्म में, कि आपको पता है नहीं है, आपको याद है नहीं है, पर आज के दिवस में सबसे माफी मांग लो। कब बनी थी ये प्रथा? हजारों साल पहले, हजारों साल पहले। तब बनी थी जब लोग सचेत थे, जब सबकी इंद्रियां इतनी दौड़ती नहीं थी, जब अपना हर कर्म सधा हुआ था, तब साल में एक बार करने से चल जाता था। अब कैसा समय है, अब तो रात में भी चैन नहीं, दिन में भी चैन नहीं, फिर साल में एक बार करने से कैसे चलेगा? थोड़ा सा घर गंदा होता है तो खुद सफाई हो जाती है, पर जब सारी दीवारों में सीलन आई हो, जगह जगह धब्बे पड़े हों, जगह जगह टूट फूट हो रही हो, क्रैक आए हुए हों, तो फिर प्रॉपर पूरे घर को पेंट कराना पड़ता है। तो मिच्छामी दुक्कडम एक दिन कैसे होगा? और इसका मतलब पहले समझिए अच्छे से। मिच्छामी यानी मिथ्या। अगर हम देखें, मिथ्या का मतलब है जो रियल नहीं है, जो भ्रम है। लेकिन जैसे हर भाषा में शब्दों का डबल डबल मीनिंग होता है, ऐसे ही जैनिज्म में
इसका मतलब है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, यानी जो मेरे से जाने अनजाने कर्म हुआ वो निरर्थक हो जाए, क्योंकि एक कर्म बीज बनकर धरती में घुस जाता है और उसमें से इतने पेड़, फिर इतने बीज, फिर उस बीज में से इतने पेड़, इसलिए वो कर्म खत्म नहीं होता, उसकी गति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पहिए की तरह गोल 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 घूमता चला जाता है। लेकिन जब हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं तो यानी कि जाने अनजाने मुझसे हुआ ये कर्म कि बीज रहित हो जाए, बीज इसका नष्ट हो जाए, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। इतनी कृपा, इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट गुरु ने हमें बना दिया, कम में वॉट एनी सिचुएशन, और हमें पता है हाँ अभी पिंक एनर्जी भेज देते हैं, चलो अभी सॉल्ट थेरेपी कर लेते, हायर वाले चलो अभी शांभवी कर लेते, अलग अलग चीजें, अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग टूल्स। जैसे घर में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट बनाते हैं, अभी यहाँ पे प्लम्बर चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रीशियन चाहिए, यहाँ पे ड्राइवर चाहिए, यहाँ पे हमें चौकीदार चाहिए, यहाँ सेवाधारी चाहिए। ऐसे गुरु ने हमें वेल इक्विप्ड कर दिया, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि किस दिन डेली मिच्छामि दुक्कडम करेंगे। कौन कौन करेगा मेरे साथ? और स्माइल्स की प्यारी साधक ने कितनी सुंदर प्रार्थना बनाई। चलिए पहले इसको आज हम सब मिलकर करते हैं, इस प्रार्थना को अपने अंतःकरण में बसने देते हैं। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना, सत्कर्म सद्बुद्धि हो करते हैं ये प्रार्थना। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। ईश्वर, उस परम शक्ति से जो रात को मेरे सुबह उठने का इंतजार करती, रात भर मुझे संभालती है, जो इंतजार करती है कि उठेंगे और उससे मुलाकात करेंगे, पर हम तो भागे दौड़े रहते हैं। अगर याद भी करते हैं, अगर पूजा भी करते हैं, अगर मिलने का प्रयत्न भी करते हैं, तो मन भागा रहता है। तन तो बस दिखने में जाता है मंदिर, पर मन तो कहीं और उड़ा रहता है। ईश्वर परम शक्ति से, वो परम जिसके हम अंश हैं, करते क्षमा याचना, सत्कर्म सतबुद्धि हो करते यही याचना। श्वासों की पूंजी थी पाई, विकारों में व्यर्थ गवाई, तेरे गुनहगार हैं करते क्षमा याचना, सत्कर्म सद्बुद्धि हो करते हैं ये प्रार्थना।
श्वासों की पूंजी थी पाई, विकारों में व्यर्थ गवाई। जिंदगी छोटी नहीं है, पर हम जीना ही देरी से शुरू करते, बहुत देरी से शुरू करते। और जब तक जिंदगी समझ में आती है, तब तक तो लौटने की तैयारी हो जाती। पूरी दुनिया में लोग भरे पड़े हैं, भागे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहने को जिंदा है, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, बस धरती पे हैं, बस उनका होना होना मात्र है। पर जीवंत बहुत कम लोग हैं जो हर श्वास का सदुपयोग करते हैं, हर श्वास का शुक्राना करते हैं, हर श्वास को सेवा में लगाकर परमात्मा स्वरूप दे देते हैं। श्वासों की पूंजी थी पाई, विकारों में व्यर्थ गवाई। श्वासों से आज हम मिच्छामि दुक्कडम करते, श्वासों से माफी मांगते हैं। हमने कितना व्यर्थ गवाया, चिंताओं में, चाहतों में, आलस में, क्रोध में, मैं और मेरे में। हे श्वास, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। आज के बाद आप बहुत हिसाब से आपको खर्चा करेंगे, क्योंकि पता लग गया आपको खरीदा नहीं जा सकता। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। किसी का भी दिल जो दुखाया, कटु वचनों से किसी को रुलाया। किसी का भी दिल जो दुखाया, कटु वचनों से किसी को रुलाया। उनके गुनहगार हैं, करते क्षमा याचना। सत्कर्म सद्बुद्धि हो, करते हैं ये प्रार्थना। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। किसी का भी दिल जो दुखाया, कटु वचनों से किसी को रुलाया। सबसे ज्यादा दिल दुखाया हमने स्वयं का। सबसे ज्यादा क्षमा मांगनी है हमने स्वयं से। एक छोटी सी तकलीफ आई, लेकिन अपने आप को उसके बारे में बार 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 दर्द देते ही चले गए। सबसे ज्यादा स्वयं का दिल दुखाया, और बाकी सबको इस भुलेखे में, इस भ्रम में कि वो मेरी बात माने,
वो मेरी तरह सोचे और गुरु का वचन भुला दिया। सब अलग, सब अलग, सब अलग है। कोई गलत नहीं, सब अलग हैं। क्षमा मांगते हैं आज स्वयं से। मिच्छामि दुक्कडम करते हैं सभी जीवात्माओं से, जाने अनजाने जिसका भी दिल दुखाया, सबसे क्षमा मांगते हैं। सब कुछ तुम ही हो संभाले, दुष्कर्मों से हमको बचा ले। सब कुछ तुम ही हो संभाले, दुष्कर्मों से हमको बचा ले। जो भी त्रुटियां हुई करते क्षमा याचना, सत्कर्म सद्बुद्धि हो करते हैं ये प्रार्थना। सब कुछ तुम ही हो संभाले, दुष्कर्मों से हमको बचा ले। सबसे बड़ा दुष्कर्म मैंने कर दिया, सबसे बड़ा दुष्कर्म मेरे करने से होगा। सबसे बड़ा दुष्कर्म ये मेरा है। सब कुछ तो उसका दिया हुआ है, फिर मेरा कैसे हो गया? और मैं हूं कौन, यही आज तक ना जान पाया। इस शरीर रूपी वस्त्र को मैं समझ लिया। सब कुछ तुम ही हो संभाले, दुष्कर्मों से हमको बचा ले। जो भी त्रुटियां हुई करते, हृदय पे हाथ रखकर, जो भी त्रुटियां हुई, हल्का हल्का झूमेंगे साथ में, करते क्षमा याचना। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। जब बच्चे सारे मिल के इकट्ठे पुकारते हैं ना, तो माँ बाप को माफ करना पड़ता है। अभी बहुत सारे बच्चे इकट्ठे क्षमा मांग रहे हैं। कितने भी नाराज हों, उन्हें माफ करना पड़ेगा। जो भी त्रुटियां हुई करते क्षमा याचना। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। धन्यान्य से झोली भरे हो,
धन धान्य से झोली भरी हो, हर स्थिति में संग तुम खड़े हो। ये सिर से लेकर पांव तक कुदरत का करिश्मा, कुबेर का खजाना, ये आंखें, ये कान, ये मुख, ये जीभा, ये धड़कन, ये हाथ, ये पैर, ये पूरा शरीर और इसके बाहरी अंग और भीतरी अंग, इससे बड़ा और धन क्या होगा। और इसको चलाने वाला जो हर पल साथ खड़ा है, हर स्थिति में संग तुम खड़े हो, धन धान्य से झोली भरे हो, फिर भी शिकायत शिकायत शिकायत। कैसे शिकायत करते हैं, कैसे बार बार भूल जाते हैं। ये दुनिया सारी फानी है, हर चीज यहाँ बेगानी है। ये जिस्म तेरा एक मंदिर है, हाँ जिस्म तेरा एक मंदिर है, जहाँ जगती ज्योत नूरानी है, जहाँ जगती ज्योति नूरानी है। जब भी डर लगे, जब भी चिंता सताए, उस ज्योत को याद कर लेना जिसकी वजह से तुम जीवित हो। वो ज्योत हर पल जल रही है, बस हम कृतज्ञ नहीं होते, दिल से धन्यवाद नहीं करते। अगर हम धन्यवाद करना सीख जाएं, शुक्राना करना सीख जाएं, फिर हर स्थिति में हमें जरा सा भी दर्द का एहसास ना होगा, आभास ना होगा। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। पृथ्वी माँ ने सर्वस्व लुटाया, हमने ही नमस्तक झुकाया। पृथ्वी माँ ने सर्वस्व लुटाया, हमने ही नमस्तक झुकाया। उनके गुनहगार हैं, करते क्षमा याचना। सत्कर्म सद्बुद्धि हो, करते हैं ये प्रार्थना। ईश्वर परम शक्ति से करते क्षमा याचना। ऐसी है ये पृथ्वी माँ। कोई बुलडोजर चला रहा है, कोई कारें चला रहा है, कोई मिट्टी खोद रहा है, कोई डायनामाइट लगा रहा है। जिसका जो मन आ रहा है, अपनी माँ पे किस किस प्रकार से अपने आराम के यत्न के लिए दर्द पहुंचा रहा है। पर माँ ने ऐसा जादूगर बना दिया, माटी दे दी, तेरा जो मर्जी आए तू गा ले। तू पुण्य कर्म उगाना चाहे तो पुण्य उगा ले, तू पाप कर्म उगाना चाहे तो वो उगा ले। तू मीठा आम उगा ले, तू उसी माटी में कड़वा करेला उगा ले। तेरा चयन है बीज, बीज वो नहीं कह रहा कौन सा लगाना है, मुफ्त आजाद। बीज तो हम ही लगाते हैं। पृथ्वी माँ
ने तो सर्वस्व लुटाया, पर हमने तो भी ना मस्तक झुकाया, और मस्तक झुकाया नहीं, इसीलिए बार बार नरक से डरते हैं। स्वयं नरक बनाते हैं और बोलते हैं जमाना खराब है। पृथ्वी माँ ने सर्वस्व लुटाया। हम सब तो माए हैं, हमें तो पता है, हमने तो अनुभव किया है। जब बच्चों के लिए, घर बार के लिए सब कुछ लुटाते हैं और फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, और कुछ नहीं चाहिए किसी माँ को, बस बच्चे ना मुस्कुराते रहें। यही तो पृथ्वी माँ भी कह रही है। हम ही ने नमस्तक झुकाया, बच्चा के माँ के पांव छू ले। माँ, आप मुझे कितना प्रेम करते हो। माँ को तो कभी कुछ नहीं चाहिए, और बस बच्चे की आंखों में प्रेम, मन में सद्भावना, और उसकी खुशी के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। कितने बड़े गुनहगार हैं हम। इसलिए जैनिज्म की हम प्रथा तो फॉलो करते हैं, पर आधा काम तो हमारा मोबाइल ही कर देता है। हमें तो बस कॉपी पेस्ट भेजना होता है। एक जगह से आई माफी, दूसरी जगह सप्लाई कर दी, फिर वहां से आई, फिर तीसरी जगह सप्लाई कर दी। भाव बिल्कुल गायब, डब्बा गोल। भाव के बिना भगवान प्रकट हो नहीं सकते, और भाव हो तो फिर कृष्णा भी सुदामा के चरण धोते हैं अपनी अश्रुधारा से। फिर वो राजाओं के राजा नहीं देखते कि ये सुदामा कितने गरीब हैं, फिर उनके लिए उनके मित्र हैं, और उन्हीं को सिंहासन पे बिठा पानी परातों का छुआ नहीं श्यामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण श्याम। नहला धुलाकर वस्त्र पहनाए, सोने के सिंहासन सुदामा बिठाए। नैनों के नीर उनके चरण धुलाए, अश्रुधारा बहती गई श्री कृष्ण के कि हे मेरे मित्र, तुम्हारे पांव में इतने छाले हैं। अरे, मैं कैसे सिंहासन पे बैठा रहा, मैं कैसे मखमली गद्दों पे सोता रहा, मेरा मित्र इतना कष्ट में है। ऐसे ही माँ की अश्रुधारा बहती है। पृथ्वी माँ ने सर्वस्व लुटाया, हमने ना नमस्तक झुकाया। उनके गुनहगार हैं, करते क्षमा याचना। जितनी भी क्षमा मांगे कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए आप कुछ दिन हम रोज क्षमा प्रार्थना करेंगे। साल में एक दिन करने से नहीं होगा, बहुत सारे कर्मों की गठरियां हैं, रोज माफी मांगनी होगी। रोज दिन एक बड़े कर्म से, उसके साथ जुड़े हुए कर्मों से माफी मांगेंगे और सजा देंगे सबके जीवन को। इसलिए सबको प्रेरित करना है। माफी प्रार्थना दिवस चलेगा लगातार, जब तक अंदर से हल्कापन ना आ जाए, जब अंदर से मुस्कुराना ना आ जाए, जब हर पल ये बात ना, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बस यही शब्द, मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो, दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो, तन मन की डोरी सौंप दी। गुरु के साथ जजमेंटल नहीं होंगे, साधना के साथ जजमेंटल नहीं होंगे, पृथ्वी माँ के साथ जजमेंटल नहीं। बस फिर तो
तन मन की डोरी सौंप दी, अब जो भी करे मंजूर। मेरा गुरु मेरा खुदा, उल्फत का यही दस्तूर। देखो, जीवन मेरा बदल दिया, एहसान तेरा गुरु है। जीवन सबका बदल दिया, एहसान गुरु का है। मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। जीवन बिल्कुल छोटा नहीं, बिल्कुल छोटा नहीं। हम जीना ही बहुत देरी से शुरू करते हैं, न जाने क्या क्या संभालने में लगे रहते हैं, जबकि पृथ्वी माँ ने सर्वस्व लुटाया, हमने ही ना मस्तक झुकाया। कितने गुनहगार हैं और कितना गुनाह करेंगे, कब जागेंगे। मेरे सतगुरु हैं देखो साथ। सोने लगे तो ये गाएं, मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ। खाने लगे तो गाएं, काम करने लगे तो गाएं, लड़ने भी लगे तो भी गाएं। फिर गुरु को उसमें भी यूज कर लें अच्छे से, कि हमने लड़ाई की है, ऐसे वैसी बात नहीं है, हम लड़ रहे हैं। 2 मिनट का समय है बस लड़ने के लिए, उससे ज्यादा सांसें हमारे पास है नहीं वेस्ट करने को। क्योंकि अब पता लग गया ये सांसें बड़ी कीमती हैं। 2 मिनट लड़ेंगे फिर आउट। फिर नहीं पता सामने वाले ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। पर वाणी को बाण ज्यादा नहीं बनाना। वीणा, अगर बाण भी बनाना है तो अर्जुन की भांति की एक जगह लगना है सतर्क होकर। फिर निशाना मछली की तरह, मछली की आंख में लगना चाहिए, इधर उधर वालों पे नहीं। हमें लगाना होता है तीर, किसी को लगा देते हैं और 4-5 आसपास वालों, और सबसे बड़ा तीर लगा देते हैं खुद को। हमारे साथ ऐसा क्यों? इसलिए बार बार क्षमा याचना, बार बार क्षमा याचना, हर श्वास में क्षमा याचना। मिच्छामि दुक्खदा। मैं हर चीज में शुक्राना ही नहीं करता। कुछ भी बात अगर ऐसी होती है या मन में तकलीफ होती है तो उसमें भी लगता है कि नहीं, इसमें भी मेरी भलाई होगी। हाँ बस ये है, यही सच्चाई है। आज बता दिया ना भगवान ने कि जब मैं तुम्हें दर्द दुख भेजता हूं तब तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ रहने लग जाते हो। इसलिए जो भी उसका फेवरेट है उसको वो चैलेंज भेजेगा, कोई ना कोई ऐसी स्थिति भेजेगा ताकि हम उसका हाथ पकड़ लें। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ लेता है तूफान आने पे, बिल्कुल ऐसे ही। तो कितनी कृपा है अगर हमारे जीवन में कोई चैलेंज आ रहा है तो। हाँ, मैंने आपको एक शेयर, मतलब आपसे बात हुई थी मेरी, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे स्पाइन में सिचुएशन है। तो आपने जो बताया था मैंने किया, तो अब मेरी सिचुएशन एकदम ठीक हो गई है गुरु। कमाल है। कब से थी, कितने सालों से थी सिचुएशन? कई सालों से, 8-10 सालों से थी सिचुएशन गुरु माँ, पहले से बहुत आराम हुआ है। अब आप स्पाइन की डॉक्टर बन गई हैं। अब अपने नाम के आगे लिख दीजिएगा, क्या नाम है आपका? उषा, डॉक्टर उषा स्पाइन स्पेशलिस्ट। ठीक है, पोस्टर हम लगवा देंगे पूरे भारत में, और भारत से अपने आप विदेश चली जाती हैं चीजें। कितना आसान है, 8-10 साल हमने कितना इलाज, कितना दवाइयां, कितना कुछ किया होगा, और हमने स्वयं को ठीक कर लिया। आप बन गई हैं डॉक्टर उषा। ठीक है, हरिओम। मुझे आपसे क्वेश्चन था कि हाँ पापा ने मुझे कहा कि गुरु माँ ने मुझे किसी का भी जूठा खाने से मना कर दिया है। मैंने पापा को हाँ कुछ टेस्ट कराने को बोला था कुछ टाइम पहले, तो मैंने कहा जब कृष्ण जी भी बेशब्दी का जूठा खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते? आप तो हाँ ह्यूमन हो, भगवान है। हाँ, वो भगवान है, पर उन्होंने किसका झूठा खाया? शबरी का। पहले शबरी के गुण तो हम पैदा करें। शबरी पता है हमें, हाँ, वो तो एग्जाम्पल ले। भगवान है ना। पापा क्यों नहीं खाते जूठा? किसने आपको कहा कि आप भगवान नहीं हो? पापा भी भगवान है, आप भी भगवान हो। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, बन गया भगवान। हम भी उन्हीं 5 तत्व से बने। बेटे झूठा इसलिए नहीं खाना होता, ये साइंटिफिक है। आप जब किसी का जूठा खाते हैं, आपने देखा कोरोना में लोग छू भी नहीं रहे थे एक दूसरे को।
ये इतना पुराने काल में हमारे ऋषि मुनियों को पता था। दे वर द साइंटिस्ट। दे न्यू जब हम झूठा खाते हैं तो एक दूसरे का सलाइवा सलाइवा एक्सचेंज हो जाता है, और जब वो एक्सचेंज हो जाता है तो हमारी एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो जाती हैं। दो जनों का सलाइवा बॉडी में हो जाता है तो एंटीबॉडीज काम करना कम कर देती है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। दिस इज ऑल साइंस। झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, समझ रहे हैं? ये सब कहानियां बनाई हुई हैं अपने शास्त्रों में। जो अपने इंडियन परंपरा थी उसमें अगर थाली आ गई और आपने उसमें से कुछ खा रहे हो तो आप उस हाथ से कुछ उठाते भी नहीं थे, किचन में जाकर हाथ धोकर लेते थे। ये सब इंसान को बीमारियों से फ्री रखने के लिए। इतनी ज्यादा हम लोग एडवांस हो गए हैं, बीमारियां कम हो रही हैं बेटा या बढ़ रही हैं, ये बताओ। तो कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो हमारे लाइफस्टाइल में जो भी सिस्टम्स डाले हुए थे वो इंसान को बीमारियों से दूर रखने के लिए। आप कभी भी अपने ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछेंगे ना तो वो 80-90 ईयर्स के में भी चौकड़ी मारकर बैठती थी, 2-2 बाल्टियां पानी उठाकर चलती थी, कोई थकता नहीं था। अभी यंग यंग बच्चों के किसी की फिजियोथेरेपी हो रही है, किसी के थायराइड हो रहा है, किसी के चश्मा लग रहा है, किसी के डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है। इसीलिए क्योंकि हम किसी का भी झूठा पी लेते हैं तो हमारे जो अंदर का सिस्टम है ना, हमारा जो जीन्स है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसका मॉलिक्यूलर पैटर्न फॉलो करें या जिस दूसरे का आ गया उसका मॉलिक्यूलर पैटर्न फॉलो करें। तो वो कंफ्यूज होके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। दिस इज ऑल साइंस, इट्स नॉट अंधविश्वास, इट्स ऑल साइंस। ओके, आप भी कोशिश करना जीवन में, आप देखोगे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। द डे यू स्टॉप शेयरिंग, शेयरिंग को मना नहीं कर रहे हैं, साफ में से साफ दीजिए, पर ये नहीं एक ग्लास से मैंने भी पिया उस ग्लास से दूसरा जना भी पढ़ लिया। आप जब और विद्या सीखेंगे तो आपको पता लगेगा ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। साइलेंट किलर है ये, साइलेंट किलर, राइट? आप लोग को नहीं लगता ये यूथ को बहुत जरूरत है आफ्टर 17 ईयर्स? और ये हम सबकी बात है। इन्होंने तो बोल दिया, कितने प्यारी हैं जो बोल दिया कि अब मेरे हस्बैंड में इतने चेंजेस आ गए कि अब हमारा रिलेशन बेटर हो गया, उनकी हेल्थ बेटर हो गई, और अब मैं भी अपने आप को खुद ही बदलना चाह रही हूँ। नहीं तो जब भी बदलने की बात होती है हर जना कहता है आप बदलो। हस्बैंड वाइफ को कहता है तुम बदलो, वाइफ हस्बैंड को कहती है तुम बदलो। इसीलिए आजकल हस्बैंड वाइफ मुश्किल से मिलते हैं, और हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहे तो उनको जॉइंट फैमिली कहते हैं। ऐसा आ गया भारत में जमाना। 50-50 लोग इकट्ठे रहते थे तो लड़ाई नहीं होती थी, दो जने इकट्ठे एक रूम में नहीं रह सकते। दिस Vidya is the most important Vidya for all, everybody, every child to the time till we are alive on this earth. It's not only for all of us. ये तो शुक्र है परमात्मा कि ये हम सब लेडीज को दे रहा है, क्योंकि लेडीज बच्चों के भी मन में बसती हैं, जेंट्स को भी संभालती हैं, माँ बाप को भी सबको। तो वो अब सबसे ज्यादा रोना धोना उन्हीं का होता था, और लेडीज सारा टाइम जैसे इन्होंने बोला बर्बाद करती थी इधर की बात उधर करने में। इंटरनेट क्या चलेगा जितना हमारा इंटरनेट चलता था, फास्ट। अभी एंटर हुआ और सप्लाई हुआ, एंटर हुआ और सप्लाई हुआ, और मैग्नीफाई होकर सप्लाई होती थी शिकायतें। अब उनको डिफ्यूज करना आ गया, अब बीज नहीं बनने देते। कितना मैजिक हो गया, क्योंकि आपकी चक्रास एलिवेट हो रही है ना, चक्रास जागृत हो रहे हैं, तो वो कलर्स इतने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपके अपने आप अवचेतन मन बता रहा है कि ये ब्लैक कलर हमारी एनर्जी को खा जाता है, बढ़ाता नहीं है। ब्लैक कलर में आप जो भी डालोगे कोई कलर नजर आएगा, बताओ मुझे? ब्लैक कलर सारे कलर्स को पी लेता है। आप कितना भी ब्लैक कलर में कोई कलर मिलाओ कोई नहीं, तो ब्लैक कलर हमारे अंदर की एनर्जी कलर्स को भी खा जाता है। इसलिए भारत में जितनी भी उसमें एक दिन ब्लैक कलर पहनाते हैं भगवान जी, रेस्ट ऑफ द डे दे डोंट टच ब्लैक कलर। तो ये बहुत अच्छा है। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पर ये घड़ी क्या करें, रुकती नहीं। पर हमें घड़ी जैसा बन जाना है, घड़ी को देखना नहीं, घड़ी की तरह चलते रहना है बस हर वक्त, और सेवा में, साधना में। लव यू ऑल।